आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और हमने डिसाइड किया है कि पटवारी 2022 को कैसे भी करके क्रैक करना है। उसके लिए हमने जनजाति की पोर्शन के एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि जनजाति कहाँ निवास करती है, जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, या जनजाति के जितने भी, चाहे पेय पदार्थ हो, कौन सा कृषि पद्धति है, कौन से उसके प्रमुख पुस्तक है, या कौन से कार्य करते हैं, उनका नाम क्यों पड़ा, ये सब के बारे में हमने चर्चा पहले भी कर चुका है। तो फटाफट आपको सभी को जाना है और पहले वो सभी वीडियो को देखना है, जिसमें हजारों लोगों ने वो वीडियो को देखा हुआ है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रमुख जनजाति, जो मतलब मुख्य जनजाति, उसके कुछ और भी अलग से गुण है, अलग से कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, इसलिए हम लोग चर्चा करते। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इससे पहले का पार्ट नहीं देखा हो तो फटाफट जाइए, उसे पहले देखिए। सबसे पहली जनजाति कौन सी है सर? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख जनजाति है। लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ें और अब चर्चा करते हैं। किसके बारे में सर? गोंड जनजाति के बारे में। सर इनके मुख्य देवता है दूल्हा देवता। तो अलग से जब मैं देवता भी पढ़ाया था, देवी देवता, तो इसके बारे में बताया था। लेकिन एक बार और आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है कि दूल्हा देव है ना, दूल्हा देव वो क्या है? गोंड जनजाति के मुख्य देव है। ठीक है, गोंड जनजाति के मुख्य देवता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूल्हा देव सिर्फ इन्हीं के मुख्य देवता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक देवता है जो अलग अलग जनजाति के भी मुख्य देवता हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग को फिलहाल याद रखना है कि जो गोंड है ना, गोंड जनजाति के मुख्य देवता है दूल्हा देव। इनकी संपर्क बोली है गोड़ी। तो भाई आपको क्लियर होना चाहिए सर कि जो गोंड है, गोंड की संपर्क बोली क्या है सर? गोड़ी है। गोंड की संपर्क बोली क्या है? गोड़ी है। ठीक, याद रहेगा। हाँ सर। सर महत्वपूर्ण वृक्ष की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सी सर? महुआ। ठीक है, महुआ बिनने का काम करते भाई जनजाति लोग, ऐसा पर समझ लेंगे। तो इनकी मुख्य जो है वृक्ष है जो है महुआ। सर इसका अमर श्रृंगार क्या है? ठीक है, तो अमर श्रृंगार क्या है? गहना कौन सा है सर? गोधना को बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं? गोधना से। ऑलरेडी मैं बता चुका गोधना से कौन कौन सा प्रश्न आते हैं। पहला तो ओझा जनजाति गोधने का काम करती है। इसके अलावा कुंजर जनजाति भी करती, कुंजरा जनजाति भी करती है। ठीक है, और बंजारा लोग भी करते हैं, बंजारा लोग भी करते हैं। ये तो हमको सर पहले पता है। उसके अलावा गोधना प्री की बात करें, गोधना प्री की बात करें। और दूसरा सर तो ये बैगा जनजाति, जो कौन सा गोधना प्री कौन सा है? बैगा जनजाति है। सबसे अधिक गोधना, सबसे अधिक गोधना कौन बनवाता है सर? तो यहाँ नोट कर रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। कमार जनजाति। तो गोधना से सर ये क्वेश्चन तो आते ही थे, हम सभी को पता था। लेकिन एक चीज और देख लिए सर कि अमर श्रृंगार कौन सा इनका? गोधना है। ठीक है, गोंड जनजाति का अमर श्रृंगार कौन सा? गोधना है। सर गोंड की ना 41 उपजाति है, जिनमें से प्रधान, अगरिया, भारिया, मुड़िया, डोरला, ठीक, छत्तीसगढ़ में निवास करती। ये सभी क्या है? छत्तीसगढ़ में निवास करती। सर गोंड तथा उसकी उप जनजाति स्वयं को क्या कोया कहते हैं? क्या बोलते हैं भाई? स्वयं को कहते हैं कोया। ठीक है, या कोयतुर, या क्या बोलते हैं? कोयतुर। क्या बोलते हैं? कोया या कोयतुर। इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य। क्या भाई? कोया का अर्थ होता है, ठीक है, मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जनजाति है जिसके नाम का मीनिंग मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य होता है? तो आपको बताना कौन सा? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति कोया। गोंड जनजाति कौन सा भाई? कोया। और कोया का या कोयतुर। ठीक है, कोयतुर, या इसका अर्थ क्या होता है? तो आजकल आ रहा है ना क्वेश्चन। अभी हाल ही में धनवार का आया था कि कौन सा जनजाति है जिसका नाम धनुष, ठीक है, उनके धनुष बनाने के कार्य से, ठीक है, लिया गया है। तो कौन सा? धनवार आया था। क्या आया था? धनवार। तो आप लोग को ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, कि मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य किसे? गोंड जनजाति। आगे बढ़ जाते हैं भाई तुरंत। सर गोंड शब्द की उत्पत्ति ना कोढ़ शब्द से हुई। क्या? कोढ़ शब्द से हुई है। ठीक है, गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कोढ़ शब्द से। इन्हें मोटा अनाज से बना पेय पदार्थ पसंद है। तो पहले ही जब अपन पेय पदार्थ पढ़े थे, ठीक है, तो पेय पदार्थ पढ़े तो उसमें ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है सर क्या कि जो पेज है ना सर, पेज है वो गोंड किसे? गोंड जनजाति को पसंद है। बाकी बारे में और भी चर्चा करेंगे। सल्फी किसे पसंद है, कोस्मा किसे पसंद है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनकी जो कृषि कार्य है ना सर, उसे दिप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिप्पा बोलते हैं। कृषि कार्य है उसे क्या बोलते हैं भाई? दिप्पा बोलते हैं। क्लियर है?
हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। मेघनाथ पर्व, देखो एक्चुअली मेघनाथ जो देवता है ना, मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ जो देवता है वो कोरकू जनजाति को, ठीक है, मेघनाथ देवता को कौन पूछते हैं? कोरकू जनजाति। मानना है कि कोरकू, मेघनाथ जी ना कोरकू जनजाति को जान बचाए थे। लेकिन दूसरी बात, अगर मेघनाथ पर्व कौन मनाते हैं तो गौड़ जनजाति। और सर इसको कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं होलिका दहन के दिन। कब मनाते हैं? होलिका दहन के दिन। तो ये कब है सब पूछा जाएगा। मेघनाथ पर्व कब मनाते हैं? तो फाल्गुन मास में, ठीक है, फाल्गुन हो जाएगा ना, ठीक है सर, फाल्गुन हो जाएगा, एकदम सही बोले, फाल्गुन हो जाएगा। ठीक सर, गोड़ों में ना, ठीक है, क्लीन कर दे रहा हूँ बोर्ड को। सर गोड़ों में ना मोमेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है, जिसे बोला जाता है दूध लौटावा। ठीक है, दूध लौटावा, ठीक है, मामा या मामा की लड़की से, मामा के लड़के से फूफा के लड़का, ठीक है, तो रिलेशन ऐसे ही हो जाएगा ना, ममेरे फुफेरे भाई बहन की शादी हो जाती है, जिसे बोला जाता है दूध लौटावा। क्या बोला जाता है? दूध लौटावा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, समझ आ गया। इतनी बातें हम लोग को गोड़ का याद रखना है, गोड़ जनजाति का इतनी बातें याद रखना है। सर इसके बाद आ जाता है बैगा जनजाति, बहुत ही प्रमुख जनजाति है भाई, ठीक है, बहुत ही प्रमुख बैगा जनजाति की बात करते हैं। सब प्रमुख पेय पदार्थ, सर ताड़ी, बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा क्या है? बैगा जनजाति प्रमुख क्या है? प्रमुख पेय पदार्थ क्या है इसका? ताड़ी। क्या है भैया? ताड़ी है, ठीक है। सर सर्वाधिक गोधना प्रिय, सर बैगा जनजाति, तो अभी बताया ना, गोधना क्या है? गोधना क्या है? अमर श्रृंगार किसका है? तो कोड़ जनजाति का है। अधिक प्रिय किसका रहेगा? बैगा, बैगा जनजाति। सबसे अधिक कौन बनवाता है? कमार जनजाति। बनाने का काम कौन करता है? ओझा जनजाति। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। सर इस जनजाति के लोग झाड़ फूक का कार्य करते हैं और अंधविश्वास में क्या है? बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। कार्य भी इनका झाड़ फूक का रहता है और झाड़ फूक और अंधविश्वास से बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय झूम खेती या शिकार करना है। क्या है भाई? झूम खेती और शिकार करना। इसी कारण इनका जो कार्य है ना, इसी कारण हम बोल सकते हैं ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। बैगा जनजाति सर विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्या, गोड़ जो राजा थे ना, उनके पुजारी का कार्य करते थे सर। ये जैसे गोड़, अधिकतर गोड़ क्या थे? राजा थे। या मान के चलते हैं गोड़ जो जनजाति है उनके पुजारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो उनके पुजारी के रूप में कार्य करता है बैगा। कौन कार्य करता है? बैगा। क्लियर है? एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ भाई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है। एग्जाम में फिर कहीं से पूछ लो सर, डायरेक्ट चैलेंज करो, ठीक है। सर बैगा जो जनजाति है, सर बैगा का प्रमुख है बूढ़ा देव। तो यहाँ पे क्या बी से बी मिला देना, एक बार ट्रिक भी बताया था, ठीक है। बूढ़ा देव, ठीक है, बूढ़ा देव और बैगा। बैगा का कार्य कौन करते हैं? बुजुर्ग लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं। कोई बच्चा बैगा थोड़ी रहता है, बुजुर्ग लोग करते हैं, इसीलिए बूढ़ा देव बैगा जनजाति का, ठीक है। एक चीज ये तो पता है, अगर पूछा जाएगा बूढ़ा देव का कार्य क्या है, तो कार्य ये है सर, ये क्या है? पूर्वजों से मृत्यु के बाद पूर्वजों से मिलाने वाले जो देवता है ना, वही बैगा, ठीक है, बूढ़ा देव है। जिसके मुख्य देवता किसके? बैगा जनजाति के मुख्य देवता बूढ़ा देव। ठीक, समझ में आ गया भाई। सर इनमें सेवा, ठीक है, सेवा विवाह होता है जिसे लमसेना कहा जाता है, ठीक है इन्हें। और इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य है। सर बैगा जनजाति है ना सर मेकाल श्रेणी पर। मेकाल श्रेणी कहाँ पे है सर? तो अगर आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये है, और ये सर ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला जो रेंज है यही सर मेकाल श्रेणी कहलाता है, यही सर मेकाल श्रेणी कहलाता है। क्लियर है भाई? यही मेकाल श्रेणी कहलाता है सर। इसी के आसपास कौन रहता है? बैगा, बैगा जनजाति रहती है। और कौन रहता है साथ में सर? अगर ऊपर बात करें थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे सर अघरिया जनजाति। कौन सी? यहाँ पे अघरिया जनजाति रहती, ठीक है, यहाँ पे अघरिया जनजाति रहती। इधर बैगा जनजाति, ऊपर जस्ट अघरिया जनजाति, ठीक है। कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर जिले में फैला है। सर भूमि की रक्षा के लिए लोग किसको मानते हैं? ठाकुर देव को। भूमि की रक्षा के लिए किसको मानते हैं भाई? ठाकुर देव को। किसको मानते हैं सर? ठाकुर देव को मानते हैं भूमि की रक्षा के लिए। ठीक, समझ आ गया। साथ ही साथ क्या, अब बीमारियों की रक्षा के लिए किससे? दूल्हा देव की पूजा करते हैं। दूल्हा क्या काम करता है सर? दूल्हा देव काम करता है सर बीमारियों के रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए। कौन सा? ठाकुर देवता को। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। कोरवा जनजाति, बात कर लेते कोरवा जनजाति, ठीक है। कोरवा जनजाति के बारे में बात करते हैं। कोरवा जनजाति का निवास न सर जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, मतलब छत्तीसगढ़ के कौन सा भाग में सर? उत्तरी भाग में। ये वाले बेल्ट में आपको मिलेगा कौन? कोरवा जनजाति। कोरवा, ठीक है। तो आपको बताता था ना, जैसे पहाड़ी कोरवा है सर, तो कोरवा क्या है? पहाड़ में चढ़ जाता है, मतलब ऊपर की ओर। पहाड़ी कोरवा सर मतलब कोरवा जनजाति ना पहाड़ में चढ़ जाता है, पहाड़ में मतलब ऊपर की ओर,
ठीक है सर। इनके उप जाति कौन सा? दिहारिया। उप जनजाति क्या है? दिहारिया या पहाड़ी कोरवा। क्या है? पहाड़ी कोरवा। सर दिहारिया जो है ना, दिहारिया कोरवा कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। जो दिहारिया कोरवा है ना, ये क्या है? कोरवा है। कोरवा क्या है? कृषि कार्य करते हैं, इस तरह से किसान कोरवा भी कहा जाता है, ठीक है। कोरवा जनजाति की अपनी पंचायत होता है जिसे मयारी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? मयारी। इसकी क्या खुद की एक पंचायत होता है जिसे बोला जाता है मयारी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर कोरवा जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? इसका भी क्या है? बैगा जनजाति का भी कर्मा है। बैगा जनजाति का भी क्या है? कर्मा है। और इनका भी क्या है? कर्मा ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग कर्मा नृत्य करते हैं और कर्मा त्योहार मनाते हैं। कोरवा जनजाति क्या पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर, तो पूछा जाएगा प्रश्न, इनमें से कौन सी जनजाति है, कौन सी जनजाति जो अधिकतर पेड़ों के ऊपर क्या मचान बनाकर रहती है? पेड़ों के ऊपर क्या मचान बनाती है? मचान मतलब समझते हैं ना भाई? मचान मतलब समझते हैं ना कि पेड़ के ऊपर क्या है, ऐसे थोड़ा सा बोल सकते हैं बैठने के लिए जगह बन जाता है, जिसमें क्या है अपने फसल की रक्षा करते हैं, ठीक, समझ आ गया। मचान बनाकर रहते हैं। शरीर के ऊपर सर आग से दाग लगाकर निशान बनाते हैं, जिसे बोलते हैं दरहा। दरहा। जबकि जो भुंजिया जनजाति है ना, देखो दोनों लाइन को क्लियर कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर रहा हूं, देखना ना। ये क्या है? शरीर पर आग से दाग का निशान बनाते हैं, जिसे बोलते हैं दरहा। किसे बोलते हैं? दरहा। लेकिन दूसरा सर, ठीक है, शरीर पर क्या है? गर्म लोहे से इलाज करते हैं, गर्म लोहे से अपना इलाज करते हैं, वो क्या है सर? भुजिया। गर्म लोहे से इलाज करते हैं, इसे बोलते हैं भुजिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? भुजिया, ठीक, समझ आ गया। बात करते हैं सर, विवाह के समय में लोग दमनच नृत्य करते हैं, तो सबसे खतरनाक नृत्य, दम है तो दिखाइए। दमनच खतरनाक नृत्य, ठीक है, खतरनाक नृत्य है भाई। नृत्य संस्कार को क्या है? ठीक है, नवाधावी बोलते हैं। नृत्य संस्कार को नवाधावी बोलते हैं, कहते हैं। इनका मुख्य पेय पदार्थ होता है हड़िया, ठीक है। कोरवा का ना मुख्य, ठीक है, कोरवा का क्या है? मुख्य क्या होता है? हड़िया, हड़िया, ठीक है। कोरवा का क्या है? मुख्य पेय पदार्थ है हड़िया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ रहा होगा चीजें। सर अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया की बात करते हैं। देखो यहाँ पूरे अपन जनजाति के बारे में ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा सा ना मेन कुछ पॉइंट और है ना, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर इनकी कृषि पद्धति है पैदा। इनकी कृषि पद्धति क्या है सर? पैदा है, ठीक है। इनकी कृषि पद्धति क्या है? पैदा है। अबुझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। अबुझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। सर अबुझमाड़िया ना गोंड जनजाति की ही उप जनजाति है। किसकी? गोंड जनजाति की ही उप जनजाति है, ठीक है। अबुझमाड़िया क्या है? अज्ञात। इसका मीनिंग क्या होता है? अज्ञात पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी ना विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। अबुझमाड़िया मुख्य रूप से नारायणपुर और बीजापुर, क्योंकि अबुझमाड़िया की पहाड़ क्या है? ये दोनों में फैला हुआ है, ठीक है, ये दोनों में फैला हुआ है। तो सर ये दोनों क्या नारायणपुर और बीजापुर पर निवास करती है अबुझमाड़िया। आगे बढ़ जाते भाई। सर ये है माड़िया। ये क्या है सर? माड़िया। अगर इस पर सर चर्चा कर लेते, सर माड़िया जनजाति है ना, इन्हें बाइसन हॉर्न कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? बाइसन हॉर्न। सर यह जनजाति मुख्यतः ना बस्तर के क्षेत्र में निवास करती। कहाँ क्षेत्र में निवास करती? बस्तर के। सर जात्रा पर्व के दौरान ना यह जनजाति भैंस के जो भैंस रहता है ना उसका, ठीक है, जो सिर रहता है ना वैसे टाइप से एक टोपी बनाकर नृत्य करते हैं, जिसे बोला जाता है बाइसन हॉर्न कहा जाता है, ठीक है। माड़िया जनजाति उप शाखा होती है जिसे दंडावी माड़िया कहा जाता है, ठीक है। यह भी नृत्य करती है, ठीक है। इस जनजाति के लोग जंगल में एक पृथक झोपड़ी बनाकर रहता जाते हैं, जिसे सिहारी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा सिहारी का संबंध कौन सी जनजाति से है? सिहारी का संबंध, ठीक है, सिहारी का संबंध कौन से जनजाति से? और ऑप्शन कुछ भी दे देगा, लेकिन अपन को मानना क्या है? ठीक है, अबुझमाड़िया। क्या मानना है? अबुझमाड़िया। क्लियर है? अबुझमाड़िया। इनका पेय पदार्थ है सल्फी। इनका पेय पदार्थ है सल्फी। मारिया की उपजनजाति, ठीक है, अबुझमाड़िया जो शासन द्वारा क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। देखो ध्यान रखना, इसको क्या है? अगर मारिया भी देगा तो भी लेना है भाई, या अबुझमाड़िया दिया तो भी अपन को लेना है, ठीक। मारिया क्या है? इनकी उपजनजाति है, जिसको क्या है? अबुझमाड़िया जो है, मारिया की उपजनजाति अबुझमाड़िया है। अबुझमाड़िया जिसे क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ का क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति, सॉरी केंद्र सरकार का विशेष पिछड़ी जनजाति। क्योंकि सर छत्तीसगढ़ का क्या है? देखो एक बार क्लियर कर दूं क्या? देखो दो टाइप से क्या होता है टोटल, ऐसे छत्तीसगढ़ में 07 क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिनमें से सर केंद्र सरकार द्वारा 5,
05। सर राज्य सरकार द्वारा 2। सर अगर राज्य सरकार की बात करेंगे ना तो 2 कौन कौन से पता, पंडोप, पढ़ाऊंगा अभी आगे पंडोप के बारे में, ठीक है, और भुजिया जनजाति, ये दोनों है भाई। अगर इसकी बात करें तो सर क्या क्या है, बैगा जनजाति है, अबुझमाड़िया, ठीक है, कमार जनजाति, बिरहोर जनजाति, क्या है, बिरहोर जनजाति, और पहाड़ी कोरवा। क्या सर, पहाड़ी कोरवा, ये क्या है, ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। तो अबुझमाड़िया क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। क्लियर है, समझ गए। देखो माड़िया के बारे में अपन ने पढ़ लिया, माड़िया के क्या सिहारी बोला जाता है, झोपड़ी में जो रहते हैं, और माड़िया या माड़िया की ही क्या है, एक उप जनजाति अबुझमाड़िया, जो शासन द्वारा मतलब केंद्र शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है, ठीक है। बात कर लेते हैं मुड़िया, माड़िया हो गया, तो सर अब मुड़िया की चर्चा तो करना एकदम बनता ही है, तो अपन बात कर लेते हैं मुड़िया के बारे में। मुड़िया क्या, घोड़ों की ही एक उप जनजाति है, या गुड़ शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है पलाश के वृक्ष। तो पूछा जाएगा पलाश के वृक्ष से, ऐसा कौन मानता है जिसकी क्या उत्पत्ति पलाश के वृक्ष से हुई है, जिस जनजाति का नाम का, ठीक है, पलाश के वृक्ष से हुई, तो बताना है मुड़िया जनजाति। किंतु शाब्दिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुड़िया का अर्थ होता है आदिम, आदिम होता है मतलब पुराना, ठीक है। इनका मुख्य संकेंद्रण केंद्र कहाँ है, कोंडागांव और नारायणपुर में है, ठीक है। इनका युवा गृह होता है घोटुल, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा सामाजिक महत्व होता है। घोटुल का संबंध किससे है सर, घोटुल का संबंध है भाई मुड़िया जनजाति से। किससे है, मुड़िया जनजाति से। बॉयस लोग को जो रहते हैं उसे चेलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, चेलिक बोलते हैं। और इनका जो मुखिया रहेगा ना, मुखिया, उसे सिरेदार बोलते हैं, सिरेदार बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। जितने भी बॉयज रहेंगे उसे बोलेंगे चेलिक, और इनके जो मुख्य जो सरदार रहेंगे, बोल सकते हैं ना सरदार, ट्रिक से याद रहेगा, जो बॉयज के क्या है, जो प्रधान रहेंगे, जो मुख्य रहेंगे, उसे बोला जाएगा सिरेदार। क्या बोले, सिरेदार। और लड़की रहते हैं उसे मुटियारिन, मुटियारिन, मुटियारिन बोलते हैं, ठीक है। और जो मुखिया रहेंगे ना, जो गर्ल्स की बेलोसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो कि बेलोसा क्या है, कि विधवा महिला होती है, विधवा महिला होती है। सफाई कार्य करने वाली जो लड़की होती है ना, लड़की जो गर्ल्स होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है पियासा। क्या बोला जाता है, पियासा, ठीक है, पियासा, ठीक है। जो अब बॉयज रहते हैं ना सर, जो बॉयज रहते हैं उसे बोला जाता है वफेदार। क्या बोला जाता है, लड़के रहते हैं जो सफाई कार्य करते हैं उसे वफेदार बोला जाता है, ठीक है, वफेदार बोला जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। इस जनजाति के एक पॉइंट और देख लेते हैं। इस जनजाति के क्या कक्सार, मादरी, गेड़ी नृत्य अपनी क्या है, गीतात्मक व अत्यंत कोमल संरचनाओं, ये सुंदर के विन्यास के लिए प्रख्यात है। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना है। कक्सार किसका है सर, कक्सार, सर कक्सार है ना, ये मुड़िया का है, ठीक है, मुड़िया का है, कक्सार मुड़िया का है। गेड़ी है ना सर, गेड़ी नृत्य वो भी क्या है, मुड़िया का है, ठीक है, या मुड़िया या मुड़िया का है, ठीक। इसके बाद घोटुल पाटा भी भाई मुड़िया का है, मादरी है वो भी मुड़िया का है, ये बाल तोड़ है वो भी मुड़िया का है, ठीक है। सब मुड़िया जनजाति है ना, मुड़िया जनजाति माओ पाटो के रूप में एक आदिम शिकार नृत्य करती है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, अखेड़ भी बोलते हैं इसको, शिकार करने को क्या बोलते हैं, आखेड़ बोलते हैं। पूछा जाएगा ना आखेड़ नृत्य कौन सा है, तो आपको बताना है, ठीक है, कौन करता है, तो मुड़िया जनजाति करता है। कक्सार है ना, धार्मिक नृत्य है, से युवा पुरुष नृतक अपने कमर पर क्या पीतल की घंटी बांध लेते हैं या लोहे की घंटी बांधे रहते हैं। गाय बैल बकरी मुर्गी पालना इनका शौक है, और ये सब्जी भी उगाते हैं, ठीक है। मतलब कृषि कार्य तो कर ही रहे हैं मुड़िया जनजाति, मतलब सब्जी भी उगा रहे हैं। क्या मुड़िया जनजाति क्या कार्य कर रही है, सब्जी उगाने का कार्य तो कर ही रही है, साथ ही साथ गाय बैल बकरी मुर्गी पालन करते हैं, ठीक। कमार जनजाति, ये बहुत ही गजब है भाई, ये भी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये भी केंद्र सरकार के विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। सर कमार, कमार जनजाति का निवास कहाँ है सर, गरियाबंद में है, अभी खासकर बिंदा नवागढ़ देवभोग तहसील में रहते हैं, और आंशिक रूप से धमतरी में रहते हैं थोड़ा सा। इनका मुख्य देवता कौन है, दूल्हा देवता है, मुख्य देवता कौन है, दूल्हा देवता है। सर ये अधिकतर ना कृषि व मजदूर के रूप में खेतों पर काम करते हैं। ये लकड़ी व बांस की चीज़ों बनाने में बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, निपुण रहते हैं। कौन भाई, कमार जाते हैं। ऐसे बांस का काम तो कमार भी करती है, कंडरा भी करती है, ठीक है, कंडरा भी करती है, बिरहोर भी करती है, और साथ ही साथ मेरे भाई कौन करता है, एक बताइए नाम सर, धनवार। कौन है सर, धनवार। ये सभी क्या बांस शिल्प का कार्य करते हैं, ये सभी क्या बांस शिल्प का कार्य करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
सर सर्वाधिक गोधना गोधवाने का काम कौन करता है? कमार जनजाति। बनाने का काम सर ओझा जनजाति। सर गोधना प्रिय जनजाति कौन सा है? बैगा जनजाति है। क्लियर। और गौड़ जनजाति से अमर सिंगार मानती है। कमार जनजाति के लोग का क्या है? पंचायत रहता है, जिसे क्या? कुरहा। तो पंचायत का अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है ना, तो फटाफट जाना है। पहले तो बताना आप लोग देखे हो कि नहीं, कमेंट करके बताना आप लोग देखे हो कि नहीं, ठीक है। और आपको याद है कि नहीं, ये भी आपको बताना है। और दूसरी बात क्या है, अगर नहीं देखे होगे तो फटाफट जाना है। और हम लोग को पंचायत का वीडियो पूरा ट्रिक के द्वारा बताया गया है, पूरे ट्रिक के द्वारा बताया गया है कि पंचायत का प्रधान कौन होता है, कैसे होता है, क्या कैसे हमको याद करना है। तो फटाफट जाना है और आपको देखना है। सर कमर है ना, कमार, तो कमार को क्या मान के चलो अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये घोड़े के कमर में मतलब ऊपर बैठना क्या? निषेध रहता है, निषेध रहता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा जनजाति है जिसमें घोड़ा छोड़ना मना रहता है? तो वो है सर कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। घर पर मृत्यु होने पर ना इन लोग घर त्याग देते हैं, ठीक है। घर पर ऐसा पूछा जाएगा कौन सी जनजाति जो मृत्यु होने पर घर त्याग देते हैं? तो कमार जनजाति, ठीक है। कमार जनजाति की अगर मुख्य देवी देवता की बात करेंगे तो छोटे माई और बड़े माई, ठीक। हलवा जनजाति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलवा जनजाति के बारे में। ये बस्तर, रायगढ़, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग जिले पर निवास करती है। हल वाहक होने के कारण इसे हलवा जनजाति कहते हैं। लेकिन हलवा जनजाति की बोली पर क्या मराठी प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। क्या प्रभाव दिखाई देता है? मराठी का प्रभाव दिखाई देता है, महाराष्ट्रियन टोन आते हैं इनकी भाषा में। कुछ हलवा कबीरपंथी हो गए हैं। अधिकांश हलवा लोग शिक्षित होकर शासन के क्या है ऊंचे ऊंचे पोस्ट में बैठ गए हैं। तो पढ़े लिखे में, ठीक है, और अच्छे क्लास में हलवा जनजाति का नाम आता है, ठीक। उराव जनजाति, उराव जनजाति की चर्चा कर लेते हैं सर। उराव जनजाति के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं सर। मुख्य रूप से ना सरगुजा, बस्तर और सरगुजा देखो अब मैं सर इसको फटाफट क्यों बता रहा हूँ? तो भाई जिसने वीडियो नहीं देखा है ना, तो जनजाति का पहला वीडियो देख लो, पहला वीडियो देख लो। फुल डिटेल में मैप के द्वारा बताया गया है कि कौन कहाँ निवास करता है, ठीक है। समझ आ रहा है? मैप के द्वारा बता दिया गया है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। पूरा डिटेल में बताया गया कि कौन कहाँ निवास करती है। क्लियर है भाई? समझ आ गया, ठीक। सर उराव जनजाति का युवागिरी क्या होता है? धुमकुरिया रहता है, ठीक है। जिसके मुखिया को क्या है, ठीक है, धांगर महतो है। ये ध्यान रखना क्या है? ये धांगर महतो कहा जाता है। क्या बोला जाता है भैया? धांगर महतो कहा जाता है, ठीक है, धांगर महतो। और जो लेडीज रहते हैं बार्किंग धांगरो, ठीक है। समझ आ गया? धांगर भाग लेने वाले बॉयज को धांगर, ठीक है। उसके जो हेड होता है उसे बोला धांगर महतो। अगर मान के चलो कोई लेडीज है, ठीक है, उसे धांगरी बोला जाता है, उसके हेड को बोला जाता है बार्किंग धांगरी, ठीक। समझ आ गया? सर इनके नाम का क्या है? इसका जो नाम है ना, पशु, पक्षी, मछली, पौधे, वृक्षों के नाम पर रखा जाता है। इनका जो नाम है ना उराव जनजाति में, इनका नाम पशुओं पर, पक्षियों पर, पौधे पर, वृक्षों पर रखा जाता है, ठीक। सर सर्वाधिक अगर शिक्षित जनजाति, अगर पीएससी पूछे ना, पीएससी पूछे तो बोलना है सर उराव जनजाति सर्वाधिक है। अगर व्यापम पूछे तो क्या बोलना है? व्यापम पूछे तो हलवा जनजाति। क्या भैया? हलवा जनजाति। उराव जनजाति जो है ना धर्मेश, ठीक है, धर्मेश सूर्य का ही एक रूप है। उराव के मुख्य देवता क्या है? धर्मेश है, ठीक है। सर्वाधिक धर्मांतरण कहाँ हुआ? लेकिन उराव जनजाति में ही हुआ है, ठीक। उराव जनजाति का मुख्य देवता कौन है? सरना देवी। कौन सा है भाई? सरना देवी। कौन सा है? सरना देवी, ठीक है। और उराव जनजाति का धर्मेश और सरना देवी, ये क्या मुख्य देवता है, ठीक। उराव जनजाति के द्वारा साल के वृक्ष पर फूल लगने के उपलक्ष्य पे कौन सा किया जाता है? सरहुल नृत्य किया जाता है। कब भाई? चैत्र के माह में, ठीक है। उराव जनजाति की प्रमुख बोली क्या? कुरुख, कुरुख या कुड़ुक भी आता है भाई, ध्यान रखना। कुड़ुक, कुड़ुक ऐसा भी लिखा रहता है, कुरुक भी लिखा रहता है। यह जनजाति क्या सरहुल नृत्य के साथ साथ कर्मा नृत्य भी करते हैं, ठीक है। गांव के जो मुखिया रहते हैं उसे बोला जाता है मांझी। उराव जनजाति लोग क्या बोलते हैं? मांझी, ठीक। सर कंवर जनजाति, कंवर जनजाति के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कंवर जनजाति का पहला पॉइंट ये है सर, ये बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा में निवास करते हैं। ये लोग ना अपनी उत्पत्ति क्या महाभारत के कौरवों से कहते हैं। कैसे कहते हैं? महाभारत के क्या है? कौरवों से। महाभारत के क्या? कौरवों से इनकी क्या है? उत्पत्ति हुई कंवर जनजाति की। क्लियर है? समझ आ रहा है? कंवर जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है? कौरव से हुई है, ठीक है। इनमें संगोत्री विवाह या विधवा विवाह, ठीक है, वर्जित है। विधवा विवाह कंवर जनजाति लोग नहीं करते, संगोत्री विवाह भी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? सकराखंड इनके क्या मुख्य देवता है? सकराखंड इसके मुख्य देवता है भाई,
ठीक, बार नृत्य भी करते हैं, अगर पूछा जाएगा तो बार नृत्य भी करते हैं। सोरा ये सब पढ़ा चुका हूँ, नृत्य के बारे में पूरा डिटेल में, अगर वीडियो नहीं देखा तो फटाफट जाना है और अपन को जो प्ले लिस्ट में इससे पहले जो वीडियो रहेगा उसे अपन को देखना है, नृत्य के बारे में भी पता चल जाएगा। सोरा, सोरा है ना सर, यह रायगढ़ महासमुंद के क्षेत्र पर निवास करती। कहाँ? रायगढ़ और महासमुंद पर निवास करते हैं। सोरा जनजाति अपने आप को क्या है, सबरी के पूर्वज मानते हैं। ठीक है, सबरी को क्या अपना पूर्वज मानते हैं, सबरी माता थी ना जो, उसे अपना पूर्वज मानते हैं। और यह सांप पकड़ने में निपुण होते हैं। क्या भाई? सांप पकड़ने में निपुण होते हैं। कौन सा भाई? ये सोरा। ठीक सर, भुजिया जनजाति के बारे में बताइए। सर भुजिया जनजाति, सर राज्य सरकार द्वारा भुजिया जनजाति के विकास में क्या भुजिया विकास अधिकरण संचालित किया गया। भुजिया जनजाति के लोगों का ही देखो, यही बता रहा हूँ ना, लोगों को क्या है, लोगों को इलाज के लिए तपते हुए लोहे से दागकर उसका इलाज करते हैं। ठीक, उसका इलाज करते हैं। एक से एक होता है भाई इलाज। पता है कहीं पे चींटी जो रहता है ना, चींटी उससे कटवाते हैं, चींटी से कटवाते हैं तो ऐसा बुखार उतर जाता है बोलते हैं। और एकदम तेज जो चींटी रहता है ना, बस्तर वाले क्षेत्र में चींटी का एकदम चटनी बना लेते हैं और बहुत ही तीखा रहता है, और उससे बुखार रहेगा तो क्या कहते हैं, उसे चटवा देते हैं तो बोलते हैं बुखार निकल जाता है, ऐसा कुछ है। तो ये देख सकते हैं भुजिया जनजाति के लोग क्या है, जो लोगों के रोग का इलाज करने के लिए तपते हुए लोहे से दाग कर करते हैं। ठीक, अगर आपको भी ठीक है, ये देखो थोड़ा मतलब अलग लग रहा है, यूनिक लग रहा है, तो आप सभी को भी अगर कुछ पता होगा कि ऐसा कुछ यूनिक काम है होता है मतलब इलाज करने के लिए, तो आप लोग फटाफट जाना है, कमेंट करके बताना है। मतलब आपको कहीं से भी जानकारी होगी, चाहे छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के बाहर या आपके आसपास गांव में या कभी यूट्यूब में आपने देखा होगा, तो फटाफट बताना है कि इलाज करने के लिए कौन और कैसा उपयोग करता है, थोड़ा सा जो डिफरेंट हो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई, कोरकू जनजाति के बारे में बात करते हैं। कोरकू जनजाति सर ये रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर जिले पर निवास करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर? जमीन को खोदना। ठीक है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? जमीन को खोदने वाला। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा? थापटी नृत्य। कौन सा भाई? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। थापटी नृत्य कौन करता है? कोरकू। कोरकू जनजाति के द्वारा आषाढ़ में क्या है, आषाढ़ माह में ढाढल नृत्य करते हैं। ठीक है, ढाढल नृत्य करते हैं भाई, ये याद रखना। सर इस जनजाति में विवाह के संबंध में वधु धन चुकाना पड़ता है। कोरकू जनजाति में कैसा? आपको वधु धन चुकाना पड़ेगा, वधु धन चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं सर, बिंझवार जनजाति। क्या नाम लेते भाई? क्या नाम लेते? बिंझवार जनजाति। यह बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, सोनाखान जिले पर निवास करते हैं। या ठीक है, विंध्याचल वासनी देवी है ना जो, उनकी पूछा करते हैं। सब बिंझवार जनजाति पर क्या कौन से विवाह फेमस है? तीर विवाह। उचित वर नहीं मिलने पर क्या करते? तीर से शादी कर लेते हैं, तीर विवाह। ठीक है, बिंझवार जनजाति कहाँ पे है सर? बलौदाबाजार। ठीक है, और यहीं पे क्या जो बिंझवार जनजाति के कौन थे? तो सोनाखान के हीरा वीर नारायण सिंह जी थे। ठीक, ये अपने आप को क्या विंध्यवासिनी का पुत्र 12 भाई बेदकर को अपना पूर्वज मानता है। 12 भाई बेदकर को अपना पूर्वज मानते हैं। विंध्यवासिनी पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण अपने आप को बिंझवार मानते हैं। सोनाखान बलौदाबाजार के वीर, देखो यही जो पॉइंट बता रहा था, वीर नारायण पुत्र शहीद वीर नारायण इसी जनजाति से बिलोंग करते थे। कौन सा भाई? तो बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक, खैरवार जनजाति, देखो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, ज्यादा दिन बचा नहीं है एग्जाम में, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है आपको खैरवार वृक्ष। ठीक है, अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? खैरवार वृक्ष के बारे में। ठीक, ये सर मतलब ऊपर साइड रहते हैं हम लोग, क्योंकि मैं बताता था कत्था निकालने के लिए आप पेड़ के ऊपर चढ़ोगे, इसीलिए सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बिलासपुर में रहते हैं। या कथवार भी कहा जाता है। कत्था निकालने के व्यवसाय के कारण इस जनजाति का नाम पड़ा। बिरहोर समूह के लोग सम को खैरवार की ही एक उपशाखा मानते हैं। इस जनजाति के लोग अपना मूल निवासी क्या खरियागढ़ या कैमूर पर्वत को मानते हैं, जो कि ठीक है हजारीबाग जिले तक पहुंचे थे। जनेऊ धारण करते, इनमें से पूछा जाएगा ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी जनजाति है, जनजाति है जो क्या जनेऊ धारण करते? तो कौन सी भाई? खैरवार। कौन है भाई? खैरवार। क्लियर है? जनेऊ धारण करने वाली कौन सी जनजाति है? खैरवार जनजाति है। ठीक, भतरा जनजाति की बात करते हैं। भतरा जनजाति की बात करते हैं सर, भतरा का अर्थ होता है सेवक या, ठीक है, और भतरा जनजाति के द्वारा क्या है? शिकार देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, इन लोग क्या है जो सेवा कार्य के लिए आए थे। भतरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? सेवा कार्य करना, जिसे क्या है, ठीक है, माटी देव के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? माटी देव है। ठीक है, ये क्या है? माटी देव के नाम से जानते हैं। यह जनजाति उड़ीसा की बोली भतरी का प्रयोग करती है।
ठीक है, उड़ीसा की बोली भत्री का प्रयोग करती है इन लोग। ठीक, ये क्या है, पारधी, क्या है भाई, पारधी जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई, पारधी जनजाति है ये। ठीक है, सब पारधी जनजाति अपना ना जीवनोपार्जन किससे करते हैं, आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या भाई, आखेट का मतलब होता है सर शिकार करना। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं, शिकार करने कार्य करते हैं। मुख्य तौर पर सरगुजा, रायगढ़, कोरबा के क्षेत्र में यह क्या निवास करती है। ठीक, यह जनजाति जो ना काले जो पक्षियों का शिकार करती, पारधी जनजाति ना काले वृक्ष। तो देख, जीव जंतु से दो पता चला, एक तो कमार जनजाति घोड़े के छूना उनका निषेध रहता है, दूसरा इन लोग क्या है, ठीक है, पारधी जनजाति जो है ना काले जो पक्षी रहता है उनका शिकार करते हैं। ठीक सर, ये है पांडव। ठीक है, क्या है भाई, क्या है ये, पांडव जनजाति। यह मुख्य रूप से क्या है, सरगुजा अंचल पर निवास करती है। यह सरकार द्वारा क्या है, पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अधिकरण क्या है, संचालित कर रही है। ठीक है, ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति, राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो देखो, आई होप आप लोग को बहुत चीज़ें समझ में आ गई होगी। जनजाति का अलग से नृत्य भी देख लिए हैं, गीत भी देख लिए हैं, युवा गृह भी देख लिए हैं, पेय पदार्थ भी देख लिए, कृषि कार्य का कैसा कैसा होता है वो सब अपन देख लिए, कहाँ निवास करते हैं, कौन से भाषा से प्रभावित होते हैं, इनकी पंचायत की प्रमुख जो रहते हैं उनका नाम क्या होता है, ये सब अपन देख लिए। उसके बाद डिटेल में अपन ये देख लिए, ठीक है, कि कौन सी जनजाति है जो स्पेशल और कुछ काम करती है या मान के कुछ अलग बातें हैं, उसके बारे में भी अपन ने डिटेल में चर्चा देख लिया। इससे पहले हमने क्या है, एक और वीडियो देखा था जिसमें हम लोग जनजाति के विवाह पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो ओवरऑल हमने देख रहे हैं कि पूरा चीज़ फिनिश हो चुका है, जनजाति का जितना भी पोर्शन है। और आई होप कि इतने से ही क्वेश्चन है, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में अपन जाएंगे तो यही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यहीं से प्रश्न बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे अगर कुछ और बढ़िया अच्छा क्वेश्चन या कुछ अपडेट अपन को मिलते तो आपको यूट्यूब के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो अभी आशा करते हैं कि ये पूरा जो जनजाति का पोर्शन है वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। जब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।